फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चन से चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर कैल्प। पहला है राइटिंग बुक रिव्यू, तीसरा है मेकिंग रिजर्वेशन, दूसरा है मेकिंग रिजर्वेशन, तीसरा है आंसरिंग कॉल्स, चौथा है मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 136 का? 136 का आंसर है ऑप्शन 1, राइटिंग बुक रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 137 है, द ब्रांच ऑफ द लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। पहला है सोशिएटल लैंग्वेज, दूसरा है साइकोलिंग्विस्टिक है, तीसरा सोशल लिंग्विस्टिक से एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक है। तो 137 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 137 का आंसर होगा ऑप्शन 3, सोशल लिंग्विस्टिक। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं, द फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। पहला है असेसिंग इन अ टीचर efficiency in teaching, दूसरा है प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू द लर्नर्स टू इम्प्रूव, तीसरा है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट वेयर द लर्नर्स कैन compete with each other, चौथा है engaging learner in meaningful task and preparing them for the competitive examination। तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लीज स्टेज ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्पजफुल टास्क इन अ क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। पहला है द यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली इन अ क्लासरूम, दूसरा है लर्नर टू इनकाउंटर विद दियर रियल लाइफ सिचुएशंस, तीसरा है दियर रिटन एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम, चौथा है लर्न टू मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। तो 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लर्न टू इनकाउंटर विद दियर रियल लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, एज पर स्टेफन क्रेशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज अ समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट and help make it in a low and anxiety situations। पहला है easier, दूसरा है grammatical, तीसरा है comprehensible, चौथा है fluent। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, comprehensible। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्वेश्चन नंबर 141 है, a teacher divides the classroom into the group of 5 and asks them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situations। पहला है their friend falls down in the play field and it hurts, they are trapped in a building on fire, they are stuck up in a traffic jam। This activity is based on पहला है grammar translation method, दूसरा है audio linguistic approach, तीसरा है communicative language teaching, चौथा हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका 3rd हो जाएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है ऑप्शन 3, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 142 है, द वन ऑफ द कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज। पहला है फोनीम, दूसरा है मॉर्फिम, तीसरा है डिप्थोंग, चौथा है सिंटेक्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मॉर्फिम। 142 का आंसर है मॉर्फिम, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलते हैं। अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd ऑफन मिस्टेक्स बिटवीन द स एंड स। एज ए लैंग्वेज टीचर you interpret as a language teacher interpretation will be। पहला है द अलका इज ए केयरलेस स्टूडेंट, दूसरा है इट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, तीसरा है अलका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर हेंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस, चौथा एज अ टीचर यू विल इग्नोर सच अ सिली मिस्टेक्स। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, इट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, A language teacher asks student to make a butterfly with the paper by the following on instructions। This activity will help the student to develop। पहला है paper making skill, दूसरा है listening comprehension,
तीसरा है पेपर फोल्डिंग स्किल, चौथा है रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लिसनिंग कम्प्रहेंशन। 44 का आंसर है ऑप्शन 2। 45 की क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है A language teacher asks student to collect flowers to make a flower scrapbook. Thus she also asked them to write the name of each other flowers in language in English. This activity will help her to promote पहला love for nature, दूसरा है integration of the subject, तीसरा है multilingualism, चौथा है language across curriculum। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 मल्टीलिंगुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 146 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट एन इंडिपेंडेंट लर्नर। पहला है टीचिंग एड, दूसरा है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तीसरा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चौथा है इंटीग्रेटेड मटेरियल। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बिल्डिंग एज लर्निंग एड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 147 है क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प। पहला है चिल्ड्रेन टू लर्न द रिवाइज दियर सिलेबस थ्रोली, दूसरा है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर दियर इंटरेस्ट, तीसरा है द चिल्ड्रेन बट द बर्डन्स आर द टीचर ऑन मेंटेन रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ दियर वर्क, चौथा है टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दियर लाइब्रेरियन एज द बुक्स आर इश्यूड बाय द टीचर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 147 का? क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर द दियर इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है ऑप्शन 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। क्वेश्चन नंबर 148 है स्मॉल किड्स एट दियर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजीशन। दिस वे ऑफ राइटिंग इज पहला है ड्राइंग, दूसरा है स्क्रिबलिंग, तीसरा है इन्वेंटेड राइटिंग, चौथा है जिगजैग राइटिंग। तो क्या हो जाएगा? स्क्रिबलिंग, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है ऑप्शन 2 स्क्रिबलिंग। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है इन ए लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट इन इंटरेक्ट इन अ ग्रुप एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विद ईच अदर। दिस टास्क प्रमोट्स सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेट बाय पहला है चॉम्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर, चौथा है लेबायस्की। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? लेव बायोस्की। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ द रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। व्हेन स्टूडेंट्स हैव रिटन डाउन द डायरेक्शंस दे विल their direction in a pair to each other. This activity will help to the increase पहला है their CALP है cognitive academic language proficiency, दूसरा है their basic and personal communication skill BICS, तीसरा है their direction sense which the students often confuse, चौथा है the integration of the language with the science। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।